वहाँ पे खड़ा हुआ था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। नहीं देखिए हाँ किया है। संसद के अंदर हंगामे की तस्वीरें तो लगातार आ रही हैं, लेकिन आज संसद परिसर में मारपीट और धक्का मुक्की तक देखने को मिली। 2 बीजेपी सांसद घायल हैं और अस्पताल में भर्ती। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर से सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रताप सारंगी ने बताया कि राहुल गांधी और उनके सांसदों ने उन्हें धक्का दिया। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। मुकेश राजपूत को तो आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। अभी क्या सिचुएशन है? दो एमपीज एडमिट भर्ती कराया गया है अस्पताल में, क्या दोनों की स्थिति है? तो अभी तो दोनों को हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एवैल्यूएशन चल रहा है, टेस्ट होंगे, फिर उनका जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो इनिशिएट हो गया। सर ऐसा भी है कि स्थिति गंभीर है, आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है? जी अभी दोनों को क्योंकि हेड इंजरीज हैं तो दोनों का आईसीयू में लिया है। मिस्टर प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और डीप कट लगा था तो स्टिच लगाने पड़े हैं, तो उनका इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस है। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत वो बेहोश हो गए थे और अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और घबराहट है उनको। उनका बीपी भी काफ़ी शूट अप कर गया था। सर ऐसे हालात में लगभग कितने समय तक अस्पताल में रखा जाता है? अब वो तो हर पेशेंट अलग रिस्पॉन्ड करता है, तो डिपेंड करेगा पेशेंट में क्या टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और क्या उनका मेडिकेशन से रिस्पॉन्स है, तो उस पर डिसाइड करेंगे। सर किसी तरह की टीम भी पूरी गठित करी गई है डॉक्टर्स की? हाँ, वो हमारी नर्सिंग होम की जो टीम है आईसीयू की, वो दोनों को देख रही है। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। जी सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर? नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। प्रताप चंद्र सारंगी, जिन्हें ओडिशा का मोदी भी कहा जाता है, काफी लोकप्रिय नेता हैं। वो मोदी कैबिनेट के ऐसे मंत्री हैं जिनके पास सबसे कम संपत्ति है। पीएम मोदी और प्रताप सारंगी के बीच काफी पुरानी दोस्ती है। सारंगी युवा अवस्था में संन्यास लेने रामकृष्ण मठ भी चले गए थे, लेकिन वहां से उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि अभी तुम्हारी माँ जीवित हैं, अभी तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। माँ के निधन के बाद भी सारंगी हमेशा अकेले और अविवाहित रहे। उन्होंने एकल विद्यालय चलाए जिसमें एक शिक्षक कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाता था। इसके लिए गांव के ही पढ़े लिखे युवाओं का चुनाव होता था और गांव से उन्हें चंदे के रूप में सैलरी मिलती थी। उनका शिक्षा का यह मॉडल काफ़ी मशहूर हुआ। सारंगी रामचरितमानस का सार्वजनिक पाठ भी करते थे, जिससे उनकी छवि एक संत वाली बन गई। बचपन से ही संघ और बजरंग दल से जुड़े सारंगी का रिश्ता विवादों से भी रहा है। 1999 में ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी के ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को एक गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। आरोप उस वक्त के उड़ीसा बजरंग दल के चीफ
प्रताप चंद्र सारंगी पर भी लगा। इस मामले में दारा सिंह और 11 अन्य बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चला और आरोप सिद्ध हुए। दारा सिंह को सजाए मौत की सजा मिली, वही प्रताप चंद्र सारंगी को आजीवन कारावास की। हालांकि सारंगी ने आरोप लगाया कि इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं हुई और उन्हें जबरन फंसाया गया है। ओडिशा हाईकोर्ट ने बाद में दारा सिंह की मौत की सजा को पलट दिया और बाकी लोगों को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए वाधवा कमीशन भी बना। हालांकि उसकी रिपोर्ट में भी कोई सबूत नहीं मिले। स्थानीय प्रशासन पर मामले को गंभीरता से न लेने के आरोप लगे। सारंगी ने 2004 में विधायकी का चुनाव भी नीलगिरी से लड़ा और जीत दर्ज की थी। संसदीय राजनीति की बात करें तो ये उनकी दूसरी पारी। प्रताप चंद्र सारंगी दूसरी बार के सांसद हैं। वो ओडिशा के बालासोर से जीतकर संसद में पहुंचे। पहली बार 2019 में वो जीते थे। सारंगी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वो कुछ समय के लिए मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सारंगी पहली बार 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन तब वो हार गए थे। संसद में आने से पहले सारंगी ओडिशा की नीलगिरी विधानसभा क्षेत्र से 2004 और 2009 में विधायक रह चुके हैं। बालासोर और मयूरभंज के आदिवासी इलाकों में उन्होंने कई स्कूल बनवाए। जाते जाते संसद में धक्का मुक्की में घायल प्रताप चंद्र सारंगी पर बाकी नेताओं ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवा देते हैं। प्रताप सारंगी उड़ीसा के सांसद के साथ जो कांग्रेस के राहुल जी के लोगों ने धक्का मुक्की किया है, वो गिर गए, बेहोश हो गए और ये गुंडागर्दी होती है। कांग्रेस ने आज गुंडागर्दी की है। बाबा साहेब से तो माफी मांगना ही चाहिए, देश से माफी मांगना ही चाहिए, लेकिन ये गुंडागर्दी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जो किसी बीजेपी के सांसद को आपने धक्का मुक्की कर दिया, प्रताप सारंगी को, छी 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 छी। मैं देखा नहीं, मुझे तो आश्चर्य होगा कि ऐसे कुछ करेगा, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि इस स्टेप्स के ऊपर आप प्रतिषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लोग के आने जाने का दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए हम तो अम्बेडकर साहब के प्रतिमा के सामने हमने जाके हमारे प्रोटेस्ट चलाए थे, तो इसलिए ऐसे ही होना चाहिए था। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें वैसे भी संसद के लिए बहुत बुरा है। मैं तो बिल्कुल राहुल गांधी ने गैप में खड़ा हुआ था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। नहीं, देखिए हाँ किया है।